अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एआरएस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मिस रास्ता। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनएमडी कैट यानी नेशनल एमडी कैट 2025 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले डेज में एक मीटिंग हुई है, एक सेशन हुई है जिसमें कुछ जो है वो सवाल अराइज किए गए और स्टूडेंट्स ने जो है वो उनके आंसर्स के लिए तलब किया और पीएमडीसी सदर ने जो है इनकी कुछ आंसर्स भी दिए। लेकिन देखेंगे आज के एनालिसिस में कि क्या ये मीटिंग जो है एक यूजफुल मीटिंग रही या फिर इसमें जस्ट अभी तक क्वेश्चन अराइज है और आप अभी वेटिंग लिस्ट में। सो स्टूडेंट्स, इसमें डिस्कस करते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है वो उठाए गए नेशनल एमडी कैट या एनएमडी कैट 2025 के बारे में, जो कि अभी 2025 में मुनक्कद होने जा रहा है। इसमें सबसे पहले बच्चों के जो सबसे ज्यादा सवाल सामने आ रहा था वो यही था कि इस साल 2025 का जो न्यू सिलेबस है एमडी कैट सिलेबस, वो कब तक जो है अनाउंस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अभी तक सिलेबस जो अनाउंस नहीं है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मई के मंथ तक जो है वो अनाउंस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स परेशान है कि इस टाइम जो है वो किस तरह की अपनी प्रिपरेशन करें, क्या वो 2024 का सिलेबस जो है वो फॉलो अप करें। तो इस केस के बारे में पीएमडीसी ने भी ये कहा कि सुबह से अभी मुशावरत जारी है और इनकी जो एमडी कैट रिफॉर्म कमेटी इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये मई तक ही अनाउंस होगा। अगर इसमें कोई जरूरी चेंजेस करनी हुई तो होंगी, अदरवाइज आपने जो है वो अभी तक 2024 का जो एमडी कैट सिलेबस है उसी को ही फॉलो अप करना है। इसके साथ ही बच्चे, आजकल ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि इस दफा का जो एमडी कैट है वो एक जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट या ऑनलाइन एमडी कैट टेस्ट होगा। तो बच्चे, इसके बारे में भी अभी कोई क्लियर न्यूज या अप्रूवल नहीं हुआ। ये बस एक अनाउंसमेंट है कि इस दफा जो है वो एमडी कैट जो टेस्ट होगा वो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें कुछ टैब्स या टैबलेट्स बच्चों को दिए जाएंगे, जिसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन होंगे। बच्चा उस क्वेश्चन में से किसी भी आंसर को जो है, जो उसको राइट आंसर मिल रहा है उसको चूज करेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएगा और उस जो है वो सवाल को 100 नंबर के पेपर को हल करके सबमिट करवाएगा। लेकिन इस रूल में फौरी तौर पे जो है वो रिजल्ट भी सामने नहीं आते, जैसे कि ये इस तरह का पैटर्न पहले भी यूज किया जाता रहा, लेकिन इसके जो है वो कोई खास बेनिफिट्स नहीं थे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेपर जो है वो अब फिजिकली लिया जाने लगा। लेकिन फिर से इस साल जो है ये कहा जा रहा है कि जो 2025 का पेपर होगा एमडी कैट का, वो एक ऑनलाइन पेपर होगा। इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल्स भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चों के ग्रुप्स बनेंगे, एक ही दफा सारे बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता। बच्चों की जो है वो टाइम में भी चेंजिंग आएगा, डिफिकल्टी लेवल में भी चेंज आएगा। तो मे भी जो है वो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाए और ना भी जाए, ये सेफ साइड भी हो सकती है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों ने इस टाइम पे जस्ट फोकस करना है तो अपनी एमडी कैट की तैयारी को। स्टूडेंट, इसके साथ ही जो है वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, ये बच्चों के लिए एक परेशानी का बायस है कि क्या एमडी कैट की वैलिडिटी में कोई फर्क आएगा। तो इसके बारे में पीएमडीसी ने यही कहा है कि ये पीएमडीसी एक्ट में शामिल है, इसको कौमी असेंबली ने अप्रूव किया हुआ है कि ये वैलिडिटी 3 ईयर रहेगी, तो इसमें कोई तरमीम नहीं की जा सकती। तो इसके अकॉर्डिंगली 2024 वाले स्टूडेंट्स जो है जो कि इस इंतजार में है कि क्या उनका टेस्ट जो है या उनका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली तो उनको होपफुल रहना चाहिए कि वैलिडिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तरमीम हुई भी है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता इस सिस्टम के बारे में कि अब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इसमें तरमीम जस्ट जो है वो एक्ट के तरमीम के तहत ही हो सकती है, पीएमडीसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये पीएमडीसी एक्ट के तहत जो मंजूर शुदा है, एक लॉ है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके बाद जो है वो बात की गई कि 50% जो इंक्लूड है सिलेबस, उसको जो है वो रिड्यूस किया जाए एमडी कैट के को। लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो वही आंसर्स के ये लॉ में है, एमडी कैट एक्ट के तहत है, जिसको तरमीम करना, जिसको चेंज करना जो है वो सच पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स से एक जो मसला क्रिएट था, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में, आउट ऑफ कंट्रीज में जो है वो अपने एमबीबीएस के लिए जाते हैं, उनके लिए जो इस दफा पॉलिसी चेंज आया है वो यही है कि एक तो ये 50% के साथ जो है एमडी कैट क्लियर करके जाएंगे। दूसरा, पहले वो जस्ट एक एनओसी जो है वो उसके तहत ही जाते थे, यानी एनओसी लेते थे, लेकिन अब एनओसी जो है वो लीगल इश्यूज की वजह से उसको जरूरी नहीं करा दिया गया। लेकिन इसके साथ जो है वो 2 और रिकमेंडेशंस आई है सामने। एक तो ये कि जो एमबीबीएस के लिए बाहर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वो जस्ट उसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जो कि पीएमडीसी या जो है वो एमडी कैट की अप्रूव्ड शुदा जो है वो यूनिवर्सिटी लिस्ट होगी, उसमें से किसी यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे। दूसरा, वो पाकिस्तान में एक एमडी कैट फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, एक एमबीबीएस फॉर्म फिल करके जाएंगे ताकि किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो या फिर इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो पीएमडीसी के पास मौजूद हो। तो ये वो तो सारी बातें थी जो कि की गई इस मीटिंग में, और इसमें इसी तरह के सवाल जो है बच्चों के सामने आ रहे थे और कुछ हद तक इनके आंसर्स भी मिले। लेकिन अभी तक ये जो मीटिंग थी, इसमें जितनी भी बातें हुई है, कोई भी क्लियर कट रिजल्ट इसमें सामने नहीं आया। यही वजह है किसी मीटिंग को मैं तो ये नहीं कहूंगी कि अभी ये यूजफुल
यूजफुल मीटिंग रही है। अभी तो इसमें जस्ट क्वेश्चंस अराइज हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पेंडिंग में है, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही आपने अभी से 2024 का सिलेबस फॉलो अप करना है, अपने शेड्यूल्स बनाएं और सबसे ज्यादा अपनी मेहनत और जो है अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इस साल भी अगर 2024 का जो रिजल्ट एमडी कैट का वैलिड रह गया या रहने के चांसेस हैं तो यकीनन वो एक गुड लक होगी 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए, और होनी भी चाहिए, उन लोगों ने वेट भी किया। लेकिन 2025 या फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए एक टफ टाइम आ सकता है, उससे निकलने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी प्लानिंग के साथ पढ़ने की जरूरत है। बेस्ट ऑफ विशेस बच्चे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।